जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन शिंदे। अभी तक जो हमने ऐसे सेक्टर देखे कि जिन्होंने अभी तक 100% 80% रिटर्न दे चुके हैं, और इसके अंदर अभी हमारे को एंट्री लेना थोड़ा रिस्की लग रहा है। और अभी एक जो लेटेस्ट ऐसा एक सेक्टर जो उभर के आ रहा है, जिसमें हम ETF के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उस सेक्टर का हम क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे। उस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट दे रहे होंगे, तो उन स्टॉक का भी हम एनालिसिस करेंगे आज की इसमें। अभी हम चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स का वॉच लिस्ट है। इसके अंदर मैंने क्या करके रखे, सारे इंडेक्स को मैंने क्या करते हैं, ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट में कौन सा है, बैंकिंग इंडेक्स। अभी बैंकिंग इंडेक्स के अंदर सीधा दिख रहा होगा आपको कि एक हैमर टाइप में कैंडल बनी हुई है, और एक डोजी टाइप में भी दिख रहा है, लॉन्ग लीजेंड डोजी टाइप में भी, और स्टार भी ऐसा लग रहा है कि आपको स्टार बन रहा है। ठीक है, तो एक बिल्कुल छोटा सा एक हैमर टाइप में बना हुआ है और एक स्टार टाइप में बना हुआ है। ठीक है, और इससे आपको पता क्या चल रहा है, इसके अंदर अभी जस्ट लेटेस्ट बाइंग आना शुरू हो रही है, बाइंग आई नहीं है। ठीक है, अभी बैंकिंग के अंदर अगर अगला हफ्ता अगर फुल बुलिश कैंडल अगर आपको दिखाई देती है, तो आप बैंकिंग के अंदर भी स्टॉक को क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करके उसके अंदर स्विंग, पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी उसके अंदर आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है अपना निफ्टी। निफ्टी के अंदर क्या है, अभी पिछले हफ्ते में एक हैमर बना था। हैमर के बहुत सारे पिछले हफ्ते ग्लोबली प्रॉब्लम्स न्यूज़ के ऊपर थी, उसकी वजह से डायरेक्ट मार्केट नीचे खुल के एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करके रुका हुआ था। और आज की डेट में उसने क्या कर दिया है, उस पिछले हफ्ते के हाई को इसने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। और ये कैंडल अभी जो आपको दिखाई दे रही है, ये बुलिश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगले हफ्ते में भी शायद मार्केट बहुत अच्छा बिहेवियर कर सकता है। निफ्टी तो बुलिश लग ही रहा है, बैंकिंग भी अभी बुलिश नहीं है, बुलिश हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है अपना मेटल। मेटल के अंदर भी पिछले हफ्ते में स्टार डोजी बना था। उसके बाद अभी तो बहुत तगड़ा कैंडल बना हुआ है, ना बायर से ना सेलर से। अभी ये जो सेक्टर आप देख रहे हो, ये IT सेक्टर है। इस IT सेक्टर के अंदर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो इसी सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैं पूरे सेक्टर को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको IT सेक्टर का पूरा एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि अभी हमने इसके अंदर कैसे बाय और सेल हम कहाँ कर सकते हैं, कौन से स्टॉक खरीदी कर सकते हैं, या सेक्टर को ये हम खरीदी कर सकते हैं। तो ये हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी ये है अपना ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर भी तकरीबन 1-1.5-2 महीने से तकरीबन एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और फिर से दोबारा अभी ये बुलिश कैंडल बनी है, अभी दोबारा बाइंग इसके अंदर हो रही है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको फार्मा ट्राई कर सकते हो, उसके बाद ऑटो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये 2 सेक्टर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पोजिशनल जाना है तो आप कहाँ जा सकते हो, IT के अंदर जा सकते हो। ठीक है, और बैंकिंग के अंदर भी आप पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो आप उसके अंदर कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बता दिया कि आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना है तो 2 सेक्टर है, कौन से, एक है फार्मा और एक ऑटो। उसके बाद फाइनेंशियल भी सेम ही बैंकिंग के अंदर ही है, तो वही है अपना। उसके बाद मीडिया तो छोड़ ही दो, मीडिया आउट ही है। उसके बाद है FMCG के अंदर भी आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, या तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल, जो भी आपको ट्राई करना है वो इसके अंदर कर सकते हो। बहुत अच्छे स्टॉक FMCG के अंदर भी अभी लेटेस्ट आपको ब्रेकआउट देते हुए मिल जाएंगे। अभी ये जो आप सेक्टर देख रहे हो, ये क्या है, एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी के अंदर भी तकरीबन 4-5 महीने से तकरीबन कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा चल रहा है। इसके अंदर भी बाइंग तो है ही, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन है।
अभी ये रियल्टी सेक्टर में अभी दोबारा इसके अंदर एक बाइंग जनरेट हुई है इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर रियल्टी के अंदर भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी इंडिया कंजप्शन के अंदर भी आप लॉन्ग के लिए भी जा सकते हो। बहुत सारे कंजप्शन के अंदर स्टॉक ऐसे अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट दे दिए हैं। अगर आपको कुछ निचले लेवल के अंदर मिल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले, जिस सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले, उस सेक्टर का हम अभी चार्ट खोलते हैं और उस चार्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये अभी हमारा कौन सा है, ये हमारा है आईटी सेक्टर। अभी आईटी सेक्टर के अंदर हुआ क्या है, देखो 2022 से तकरीबन 2021 के सितंबर से इसने 2024 के सितंबर तक, मतलब तकरीबन 3 साल, 2.5 से 3 साल का हाई इसने अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट दिया है। फुल्ली बुलिश कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि फुल्ली बुलिश कैंडल ने इसने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है तो कुछ स्टॉक भी ऐसे हुए जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो आपको एक आईटी इंडेक्स में क्या चल रहा है आपको पता चल गया है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल का इसने क्या कर दिया है, हाई को ये ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद इसके अंदर अगर पैटर्न देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर पैटर्न जो बन रहा है वो कौन सा है, कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। देखो सीधा आपको दिखाई दे रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। और कप एंड हैंडल पैटर्न जो तकरीबन फेल नहीं होता है, ठीक है। कप एंड हैंडल हो जो फेल होने के चांसेस है इसके बहुत सारे कम होते हैं। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अभी एक एक स्टॉक्स को हम एनालिसिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा सबसे ऊपर जो स्टॉक्स है वो है टीसीएस। अभी ये टीसीएस के अंदर क्या चल रहा है, देखो आपको यहाँ पर इसने 2022 का सेम वही है जो सेक्टर में जो चल रहा था वो भी इधर भी चल रहा है, ठीक है। अभी इसने जस्ट लेटेस्ट इसी हफ्ते के अंदर इसने भी फुल्ली ब्रेकआउट दे दिया। इसके अंदर पिछले हफ्ते में इसने हैमर बनाया था और अभी दोबारा इसने क्या कर दिया, फुल्ली बुलिश कैंडल बनाया है इसके अंदर, ठीक है। बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है अपना क्या है, इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। इन्फोसिस ने एक ट्रेंड लाइन को अभी जस्ट पिछले महीने में इसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर ही अभी नीचे गिरा था, ये थोड़ा सा मार्केट ख़राब चल रहा था तो उस कारण नीचे गिरा था, नहीं तो अभी ये अगर मार्केट सही होता तो अभी ब्रेकआउट दे चुका होता। तो अभी एक इसके अंदर भी अभी तो बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और कहाँ पर बाय कर सकते हो ये कमेंट में बता देना, ठीक है। ऐसे सारे जो मैं अभी आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ उनको आप कहाँ पर बाय कर सकते हो ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके आंसर में कमेंट में ही मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये देखो पिछले कुछ दिनों में एक दो महीने में मैंने कुछ स्टॉक बाय करके रखे थे, तो उसका ये एनालिसिस है जो मैंने करके रखा हुआ है। ऐसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप एनालिसिस करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो विप्रो के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये देखो इसके अंदर भी मैंने जो एनालिसिस किया था और कुछ एंट्री ली थी, तो कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ और ये आपको चार्ट के ऊपर ही पता चल जाएगा जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये स्पीड से मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पूरे वीडियो ऐसे लाऊंगा कि आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मार्क कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद है LTIM, सॉरी विप्रो का तो किया नहीं। अभी विप्रो के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत छोटा से छोटा इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया हुआ है। उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और अभी जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। इसके साइड में आप साइड पोटेंशियल आपने इधर देखा ही होगा कि और कहाँ तक जा सकता है।
अभी मैंने इसके अंदर देखो 440 से 455 तक बाय करने के लिए मैंने डाला था। उसके बाद एसएल 10% का और टारगेट क्या था 55% का था। देखो 55% का टारगेट है तो ये 1-2-4 दिन में या 10-15 दिन में नहीं आएगा, या कम से कम इसको 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है 55% आने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज बाई किया और 10-15 दिन में तुरंत 55% आ गया। तो आपको वेट करना पड़ेगा उतने टाइम तक के लिए आपको, इसलिए आपने उतना ही कैपिटल लगाओ जितना आप सहन कर सकते हो। थोड़ा बहुत लॉस होगा तो आपको हजम होना चाहिए। उसके बाद कौन सा स्टॉक, LTIM। अब LTIM के अंदर भी अभी तक ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है, अभी आप इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आप कौन सा स्टॉक कब बाय करोगे, कौन सा बाय करना चाहते हो, या कौन सा बाइंग के लिए आ रहा है, आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके तरीके के हिसाब से कौन सा स्टॉक बाइंग के लिए आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप कमेंट करते रहना, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बताते रहना। ठीक है, उसके बाद ये टेक महिंद्रा का है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। हमने इसके अंदर एंट्री भी लिया था, फेल हो गया, ये आपको समझ में पहले दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्स है, ऑप्स तो गया आउट ही है वो। अब इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो ऑप्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद परसिस्टेंस है, इसके अंदर भी आप कौन सा प्लान कर सकते हो देख लो। अभी तो ऊपर बहुत चला गया, तकरीबन 1-1.5 महीने से इसने क्या किया है, 1.5 महीने से कंसोलिडेशन किया हुआ है एक जगह पर। इसका ब्रेकआउट देता है तो आप एक छोटा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हो 10-15% का। ठीक है, उसके बाद है पॉलिसी बाजार। अभी इसने क्या किया है, पॉलिसी बाजार ने आपने देख रहे होंगे, पॉलिसी बाजार ने जहाँ पर यह ओपन हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग के ऊपर इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। लिस्टिंग के हाई को इसने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद है अपना LTTS, ये भी स्टॉक कप एंड हैंडल की तरह अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, शायद 1-2 महीना लग जाए, या क्या पता 1 महीने के अंदर ही इसने ब्रेकआउट दे के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बिल्कुल सही एक्यूरेट बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो मैंने मार्क करके रखा है। ऐसे एनालिसिस करके आप भी रख सकते हो, जो आपका एनालिसिस जाएगा ना, बाद में आप ऐसे ही देखोगे तो फटाफट आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास और कोई देखेगा भी नहीं अगर बहुत सारा टाइम पास करता रहूँगा तो, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ। स्पेशली एनालिसिस में कल से बहुत सारे ऐसे लाऊंगा अलग अलग वीडियो, आपको पता चल जाएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखते रहो, आपका ही चैनल है। ठीक है, ओके। अभी ये देखो एम्फासिस का अंदर देखा आपने, अभी जस्ट ब्रेकआउट दे दिया है ट्रेंड लाइन का। अब ये कौन सा ट्रेंड लाइन, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कैसी ट्रेंड लाइन में खींच रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कौन सा ब्रेकआउट दे दिया फिर ये आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। KPI टेक या भी इसके अंदर हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, या भी हो गया है इसका काम। टाटा एलेक्सी भी नहीं, अभी आ रहा है। और एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, इसने पहले क्या किया है, कम्फोर ने क्या किया है, पहले इसने ब्रेकआउट दे दिया था, फिर से क्या हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अभी ये दोबारा ब्रेकआउट देने के कगार पर आ रहा है। तो आप अभी इसके अंदर प्लान क्या कर सकते हो वो मुझे कमेंट करके बता देना। जब भी आप इसके अंदर प्लान करोगे तो एक बार इसी चैनल के ऊपर, इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके बता देना कि ये आपने एंट्री कैसा लिया, क्या प्लान किया, क्या नहीं, मतलब टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगा, ये आप इसके अंदर बता देना। ठीक है, उसके बाद अभी जस्ट लेटेस्ट वाला स्टॉक है कौन सा, FL। अभी FL के अंदर ये मैंने एक अपना लॉन्ग पोजीशन लगा के रखा है कि क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, या आप इसके अंदर भी आप ऐसे ही लगा के रख सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी स्टॉक का भी मैं कल पूरा डिटेल्स में इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ,
अभी मैं सिर्फ सेक्टर को बताने वाला हूँ और इसके अंदर जो स्टॉक है थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन से स्टॉक है जो अभी आप इसके अंदर एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो, आप खुद का एनालिसिस कैसा कर सकते हो, ठीक है। और मुझे कमेंट में बता देना इसके अंदर वाला कौन सा स्टॉक है जिसको मैंने एनालिसिस करके आपको कल बताना है। कल मैं इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक ऐसे होंगे उसको मैं एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अभी ये देखो बिरला सॉफ्टवेयर ITBIZ। अभी जो मैंने बोला था आपको कि हमने क्या करना है, सेक्टर को ही खरीदी करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ITBIZ है और ITBIZ को हमने बाय करना है, ठीक है। अभी ITBIZ को आप इसके अंदर एक 10% का 10% का या 7-8% का स्टॉप लॉस लगा दो और आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। तकरीबन 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए आप बाय कर सकते हो। IT सेक्टर अभी तकरीबन अगर नहीं चला, अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो 1-2 महीना से 4 महीना क्या हो सकता है, मार्केट एक जगह पर खड़ा हो सकता है और आपका IT का स्टॉप लॉस भी हिट ना हो जाए, तो 2-4 महीने में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, रिटर्न भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो 1-1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल के लिए होल्ड किया तो आपको तकरीबन इसके अंदर रिटर्न मिल जाएगा, तकरीबन 60-70% आपको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा IT सेक्टर को अभी हमने बाय करना है तो कैसे कर सकते हैं मैंने बता दिया। IT सेक्टर को हम ITBIZ के अंदर बाय कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप अलग अलग IT के ETFs है, ठीक है। तो उसमें से जो लिक्विड ETFs है उसके अंदर ही IT के जो लिक्विड ETFs है उसके अंदर ही बाय सेल करना, ताकि आपको बाय सेल करने के लिए दिक्कत ना आ जाए। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड और स्टॉक्स और सेक्टर, ऐसे बहुत सारे वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसे वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे और बहुत कुछ आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, वो भी फ्री में। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको, स्ट्रेटजीज, ये सारे इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो, ट्रेड लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।